नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। में हूं आपके साथ अंजू भाटी। साइबर सिटी गुरुग्राम में सड़क पर स्टंट कर लोग दूसरों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के उद्योग विहार थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां स्टंट करने के दौरान कार चालक ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 7 आरोपी अपने दोस्तों के साथ 4 गाड़ियों में सवार होकर उद्योग विहार एरिया में आए थे, जो शराब के नशे में धुत होकर स्टंट कर रहे थे। स्टंट करने के दौरान शराब के ठेके के बाहर खड़े 3 लोगों को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल अवस्था में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। दरअसल गुरुग्राम के उद्योग विहार थाना क्षेत्र में 4 गाड़ियों में सवार कुछ लोग शराब के नशे में धुत थे और अपनी कारों से स्टंट कर रहे थे। ठेके के पास एक अन्य कूड़ा बीनने वाला व्यक्ति भी खड़ा था। तभी एक कार से यह युवक स्टंट करते हुए आए और उनके पास ब्रेक लगाई, लेकिन कार घिसटती हुई उनसे टकरा गई और वह तीनों भी दूर जाकर गिरे। इस घटना में कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य अन्नू और सुशील घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिन्हें लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से ही पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी और 24 घंटे में ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दिनांक 5-6 नवंबर 2022 को सुबह कुछ लोग आपस में झगड़ा करके और फिर गाड़ियों के स्टंटबाजी करते हुए और एक युवक की जान पूछ के गाड़ी चढ़ा के उसको गाड़ी के नीचे कुचल देने का मामला पुलिस उद्योग विहार के सामने आया, जिस पे हमने केस रजिस्टर करके इसमें 147, 148, 302 वगैरह के तहत काम करते हुए एसएचओ उद्योग विहार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए बहुत कम समय के अंदर जो अनआइडेंटिफाइड लोग जो इस घटना में शामिल थे, उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। और उसमें जो प्रयोग की गई 2 अर्टिका गाड़ियां थी, उनको भी कब्जे में ले लिया गया है उद्योग विहार पुलिस के द्वारा। और इन 7 आदमियों से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये शराब पी के वहां पहले इन्होंने झगड़ा किया और उसके बाद स्टंटबाजी की और उसके बाद उस गाड़ी को इस तरह से चला के और जानबूझ से जान से मारने की नीयत से इन्होंने उस एक व्यक्ति जो वहाँ पे कबाड़े का काम करता था, जिसकी आज तक पहचान भी नहीं हो पाई, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसे कुचल दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। और उसके 2 जो और वहाँ लोग मौजूद थे जो ठेके पे काम करते थे, L1 का जो था शराब का आउटलेट, उस पे काम करते थे, उनको भी गंभीर चोटें आई। इस संबंध में हमने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार करके ये गाड़ियां रिकवर की हैं। इसमें एक आरोपी और अभी जिसकी गिरफ्तारी बकाया है, लेकिन वो क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट है, इस कारण अभी उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई है। बहुत जल्द उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इसमें जो भी शामिल आरोपी थे सबके खिलाफ कार्रवाई पूर्ण हो पाएगी। सर, क्या पहचान इनकी हुई है और क्या क्या काम ये सारे आरोपी करते हैं? इसमें एक का नाम सौरभ शर्मा है, एक राहुल है, एक रवि सिंह है, एक रविंदर है, विकास उर्फ विक्की है, मोहित है, मुकुल सोनी है, वह लव है। इस तरह की इनकी पहचान है। इनमें से एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था, सौरभ शर्मा, जो उस टाइम पे गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ये गाड़ी चलाने का ही काम करता है। और एक इसका दूसरा साथी भी गाड़ी का काम करता है। एक लड़का इनमें से डीसी ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और बाकी भी कोई अलग अलग जगह पे छोटे मोटे काम करते थे। इस तरह की इनका स्टेटस है। एक आदमी के खिलाफ प्रीवियस हिस्ट्री है इसमें, जिसके खिलाफ केसेस हैं, जिसकी अभी गिरफ्तारी बकाया है, उसको भी हम जल्दी गिरफ्तार कर लें। सर, कैसे पहचान हुई, क्योंकि गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी इनकी और रात में जगह जगह नाके भी रहते हैं, क्या ये उन नाकों को चकमा देकर वहां से भागे? किस तरह से इनकी पहचान हुई, कैसे पकड़े गए? देखिए, ये बात सही है कि उस टाइम पे वहाँ पे गाड़ी की पहचान होने में बड़ी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन उसके बाद हमने आगे पीछे की सारी फुटेज देख के
और वहाँ की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए और हमारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के माध्यम से काम करते हुए बहुत जल्द हम उन लोगों की और गाड़ियों की पहचान करने में कामयाब हुए और इसी कारण कल ही हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये पुलिस ने बड़ी तत्परता से काम किया और इसमें काफ़ी मेहनत से काम करते हुए जल्दी रिजल्ट्स आए। सर वहाँ पे जो झगड़ा हुआ जिनसे, वहाँ पर 2 गाड़ियां और थी, वेन्यू और क्रेटा, और क्या उनका कोई रोल निकलकर सामने आया है? और जो घायल है इनका एक साथी, वो किस तरह से घायल हुआ, कैसी हालत उसकी है? देखिए, जहाँ तक 2 क्रेटा गाड़ियाँ और थी, 2 और गाड़ियाँ वहाँ पे थी, उनके साथ ही इन्होंने झगड़ा किया, उनको भी चोटें मारी है इन्होंने, तो वो तो खुद ही विक्टिम है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में उनका कोई रोल इस तरह का नहीं आया कि वो इनके साथ शामिल रहे हों, लेकिन फिर भी हर एंगल पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसमें किसी का भी हाथ होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरे लड़के की जहाँ तक बात है, उसको चोट लगी, वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसके जो ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिसे चोट लगी है वो इनके गैंग का है या इनके गैंग का ही है। सर ऐसा भी हो सकता है ना, पहले भी इस तरह की वारदात की हो लेकिन बच गई? नहीं, इस तरह की पूरी पूछताछ अभी तक की गई है, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने नहीं आई, फिर भी हम गंभीरता से उसमें जांच कर रहे हैं और ऐसी भी कोई चीज़ आएगी सामने तो आपके साथ शेयर की जाए। सर रिमांड पर लिया जाएगा इनको? आज इनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन की इन्होंने जाएगी। बताया कि रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में क्यों गए थे वहाँ पे, और क्या पहले इन्हें ये शराब पी हुई थी इन्होंने? हाँ बिल्कुल, इन्होंने शराब पी के ही ये अपनी शराब की धुन में इस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे और स्टंटबाजी कर रहे थे और इन्होंने इस तरह का उत्पात मचाया और उसके बाद इन्होंने इस तरह से एक आदमी को कुचल दिया और 2 आदमियों को चोट पहुंचाई। तो बड़ा ये घिनौना कृत्य था और इसको मद्देनजर रखते हुए ही हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। ये ड्रिफ्टिंग कर रहे थे या फिर कार रेसिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, कार रेसिंग की बात नहीं थी, ये स्टंटबाजी कर रहे थे और उसमें ही कार को इतनी स्पीड से चला के उसमें ब्रेक लगा के इस तरह की चीज़ें कर रहे थे और उसके बाद तो सीधी ही टक्कर मारी है उस व्यक्ति को और वहाँ जो लोग खड़े थे उनको भी टक्कर मारी है। तो इस तरह की चीज़ों को समाज में किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है और जो भी कानून की उल्लंघना इस तरह से आइंदा भी कोई आदमी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई गुड़गांव पुलिस द्वारा की जाएगी। ये पहुंचे क्यों थे वहाँ? ये सिर्फ शराब पी के मटरगश्ती करने के लिए वहाँ पे गए थे और उसी में स्टंटबाजी कर रहे थे और ये इनका इस तरह का शौक था और उसको पूरा करने के लिए इन्होंने लोगों की जान ली। इनका बैकग्राउंड किस तरह का है, कोई बड़े अधिकारी? वो या मैं फिर पहले business बता में? चुका हूँ, इनकी पूरी डिटेल पहले शेयर कर चुका हूँ और कहाँ से और किस समय गिरफ्तार? गिरफ्तार किए हैं गुड़गांव की अलग अलग जगह से और आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। मामले में फिलहाल पुलिस ने हत्या का अपराध समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया है। जिस तरह से लोग स्टंट कर न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं, उसे रोकने के लिए पुलिस को और अधिक सख्त होना पड़ेगा, खासतौर पर रात के वक्त जब नशे और रफ्तार का कहर सड़कों पर दिखाई देता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।